अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपके सामने आपकी होस्ट सना नकवी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आज ईद का दिन है और ईद का दिन हम मनाएंगे। स्पेशली बच्चे आज का शो लाजमी देखें बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के हमारे साथ मौजूद है राना सिकंदर हयात साहब। सिकंदर साहब बहुत शुक्रिया। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। आज हम स्पेशली ईद आपके साथ मनाने के लिए आए हैं। हम की पूरी टीम आपकी तरफ है, मौजूद है। आपसे ये जानेंगे पूछेंगे क्योंकि बच्चों की तो ईद वैसे ही बड़ी खुशियाँ, मतलब सिचुएशन जो चल रही है अलार्मिंग है। आई नो वर्ल्ड वाइड एक अजीब सी टेंशन क्रिएट है ईरान इजराइल अमेरिका की सिचुएशन को देखें तो, और पाकिस्तान में भी छुट्टियां अनाउंस कर दी गई। पंजाब में पहले था कि नहीं होंगी, सबसे पहले सिंध में अनाउंस की गई छुट्टियां, उसके बाद केपी में भी अनाउंस हो गई। तो छुट्टियां स्कूल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा तवातर से हमारी रहती हैं। एक क्रिटिसिज्म ये भी है लोगों का कि क्यों बच्चे पढ़ेंगे कैसे, छुट्टियां ही छुट्टियां करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर आवर इरानियन ब्रदर्स एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर पीस इन द वर्ल्ड, बिकॉज मैं समझता हूँ कि पीस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कमिंग टू योर हॉलीडे पॉइंट जी, मैं समझता हूँ कि देखें, इस पे मेरी राय ये थी कि हॉलीडेज़ नहीं होनी चाहिए और बिकॉज हमारा लर्निंग लॉस बढ़ रहा है जिस तरह आपने कहा। बट इस साल वी आर ग्रेटफुल टू मैडम चीफ मिनिस्टर्स इनिशिएटिव्स कि हमें स्मॉग में स्कूल नहीं बंद। However, this is a global crisis. We all know that the situation was such that हमें जिस तरह आपने कहा कि तमाम सूबों को फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात मानने पड़े। और मैं समझता हूँ कि when they are in a situation they can do decisions better in based on data. So मैं personally अगर आप मुझे पूछे तो मैं छुट्टियों के हक में नहीं था। क्योंकि हर रोज भी थोड़ा सा इशू होता है, तो चिमचियां हो जाती हैं और बच्चे नहीं होनी लग जाती हैं। However, we making a strategy कि हम Saturdays को ऑन करें और साथ ही साथ इस पे हमारी वर्किंग जारी है। हतमी ऐलानात नहीं है ऑब्वियसली। और साथ ही साथ हम समर हॉलीडे का पीरियड रिड्यूस करें ताकि हम लर्निंग लॉस पे मेकअप कर सकें। अच्छा, ये हो सकता है जी, तो बच्चों के लिए जो अच्छी खबरें थी उनके लिए आज इस शो में थोड़ी सी बुरी खबर भी है कि जो आप लोगों को इतनी लंबी छुट्टियां मिलती थी, गर्मियों की छुट्टियां, वो हो सकता है कि वो छुट्टियां मिनिमाइज हो। लर्निंग लॉस पे वी आर वेरी विजिलेंट कि हम मिनिमाइज। बिल्कुल ठीक है। ईद पे बात करते हैं जनाब। ईद कैसे आप मनाते रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ मिनिस्ट्री में आने से पहले? अभी तो ऑब्वियसली जो डेजिग्नेशन आप होल्ड कर रहे हैं इसमें बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरे स्कूल्स को देखना, और आपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसको देखना पड़ता है आपको। बचपन से ईद जिस तरह से मनाते रहे हैं, अब जिस मिनिस्ट्री को, जिस डिपार्टमेंट को अभी आप देख रहे हैं, कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं उस ईद में और आज की? मेरा ख्याल से बिजी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, बट अदरवाइज ईद की खुशियों से मिले रहे। अपने गाँव में ईद करते हैं, सारी फैमिली गेट्स टुगेदर। वी आर अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज टू 100 कजन्स हु गेट टुगेदर। और से फैमिली के साथ टाइम तभी स्पेंड करने का मौका मिलता है। आई एम अ हॉर्स ब्रीडर। कसूर से हैं आप, बेसिकली बनी जाते हैं आप लोग? मैं फूलनगर मेरा होम टाउन है, पत्तों की मेरी तहसील है, कसूर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। और साथ ही साथ लाइक आई सेड, सो मेरे अपने शौक जिसमें हॉर्स ब्रीडिंग शामिल है। अपने बच्चों को घोड़ा सवारी के बारे में बताना, हाउ ब्रीडिंग इज़ डन, किस टाइप की है, एंड उसके साथ साथ रूरल एरिया का सारा कल्चर दिखाना जो हमारा बचपन था, वो उन्हें दिखाना कि कैसा था, कैसे वो आज की जेन जी से डिफरेंट है, और ह्यूमिलिटी सीखना। तो गाँव के गरीब बच्चे और हमारे बच्चे एक साथ खेलते हैं, इससे ज़्यादा आजिज़ी कोई नहीं है। उसी शॉप से शॉपिंग करते हैं जहाँ से सब करते हैं, और वही चीज़ें खाते पीते हैं जो रूरल एरियाज़ में। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी हैपनिंग ईद होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, बिकॉज मैं नॉर्मली 2-2 हफ्ते अपने हल्के में नहीं आ सकता, उन्हें मिलने का मौका मिलता है, सेलिब्रेट करते हैं, कमाल के खाने होते हैं, कमाल की सेलिब्रेशंस होती हैं। ईद इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। गरीब के बच्चे की बात की आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे बात भी करना है, क्योंकि हमें भी पता है जिस तरह से एक तो लिटरेसी लेवल है पाकिस्तान का, इसके अलावा जितने गरीब के बच्चे स्कूलों से बाहर, पिछले 3 से 4 साल की रिपोर्ट उठा के देख लें तो बच्चे लिटरली स्कूल्स छोड़ के घरों में बैठ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स हमारे पंजाब में ज़्यादा है बनस्बत के सरकारी स्कूलों के, और सरकारी स्कूलों में से भी कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो कि चलते हुए भी समझ ना चलने के बराबर हैं। अब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ आए भी हैं, तो आपको लग रहा है कि खातिर खा रिजल्ट? तो पहले तो मैं कुछ फैक्ट्स करेक्ट कर लूँ। जिस साल हम आए थे उस साल स्कूलों में इनरोलमेंट थी 11 लाख, और हमारे पहले साल में इनरोलमेंट थी 24 लाख। सो 220% से ज़्यादा का इंक्रीज़ है स्कूल्स की इनरोलमेंट में। अगली बात ये है कि पहले गोस्ट एनरोलमेंट होती थी, तो जब हम आए तो 1 करोड़ 10 लाख में से करीबन 2 मिलियन बच्चे गोस्ट थे, जो कि थे ही नहीं। हमने वो दोनों 2 मिलियन बच्चे, जो कि 20 लाख अमाउंट बनती है, गोस्ट निकाले। और उसका सस्टेनेबल हल क्या निकाला कि हमने हर बच्चे की ID नादरा के साथ लिंक कर। सो लेट्स से सिकंदर अगर एक गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड है, वो कहीं और इनरोल्ड हो ही नहीं सकता। आपने प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स की बात की, ओवरऑल मैं फिगर्स आपको बता दूं, इट इज़ अदरवाइज पब्लिक सेक्टर के अंदर जो बच्चों के स्कूल्स के गोइंग की तादाद है वो प्राइवेट से ज़्यादा है।
हाउएवर एक मसला जो हमेशा फेस करते हैं 70,000 से जायद पूरे पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कितने ऐसे जो कि रजिस्टर्ड हैं ही नहीं। नहीं मैं आपको एनरोलमेंट फिगर्स बता और सरकारी स्कूलों का क्या figure? 55,000 है हमारे जो 55,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उसके साथ साथ जो हमारी इनरोलमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा है। हाउएवर हम पब्लिक और प्राइवेट के ख़त्म करना चाहते हैं फ़र्क को। वो हमने कैसे किया? आज होनहार स्कॉलरशिप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलती है, पब्लिक में भी। आप लम्स में पढ़ना चाहें फ्री है, आप GIK पढ़ें फ्री है, नास्ट फास्ट पढ़ें Criteria फ्री क्या है, इसका? UMT फ्री है। 65% आपके मार्क्स होने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 1 लाख बच्चे और बच्चियाँ, क्योंकि हमारी एक्सेस टू हायर एजुकेशन 10 से 11% पे स्टक। और कितने हैं जो अप्लाई करते हैं उनमें से 1 लाख को? सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास एप्लीकेशंस का इस दफ़ा जो हम 70,000 दे रहे हैं, अभी तक 1,36,000 एप्लीकेशंस आ चुकी। उनमें से कुछ इरेलेवेंट होंगी, कुछ के मार्क्स अप टू द मार्क नहीं होंगे, डबल एप्लीकेशंस होंगी। वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। सो ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली 70,000 स्टूडेंट्स को इस साल हम लैपटॉप्स स्कॉलरशिप्स देने जा रहे हैं। जो स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं उनमें गर्ल्स की रेशो अल्हम्दुलिल्लाह 64% है और जो लैपटॉप्स के लिए क्वालिफाई करते हैं फीमेल्स की रेशो 62% है। हमारे पास जो स्कूल्स हैं सरकारी, कमिंग बैक टू देम, 55,000 स्कूल्स हैं। हमने जो पंजाब में जो आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, सो वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 12,000 के करीब तक भी 11,000 अभी तक कर लिया। कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहला फेज था 5,700 स्कूल्स का, उसके रिजल्ट आपको बता देता हूँ। सो पहले स्कूल्स आउटसोर्स किए जाते थे सिर्फ NGOs को। हमने 3-4 क्राइटेरियाज रीडिफाइन किए। पहले 500 रुपये पर चाइल्ड मिलता था, हम उसे ले गए 3 फोल्ड्स 1,500 पर चाइल्ड, क्योंकि क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है। यंग एंटरप्रेन्योर्स का कोटा है 30%, सो लेट्स से आपने ना मास्टर्स किया हुआ है एंड यू लुकिंग टू टीच, वी हैव गिवन यू एन ऑप्शन टू बिकम अ स्कूल ओनर। सो पहले 5,700 स्कूल्स हमने आउटसोर्स किए, उनमें तालीम फ्री है, किताबें फ्री है, कोई फी नहीं चार्ज की और जाती। ये तकरीबन 3 या 4 साल से ये सिस्टम है कि किताबें और स्कूल की फी जो है वो माफ है, स्कूल की फीस। लेकिन उसके बावजूद सिकंदर साहब, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि मुसलसल हर गुजरते साल हम देखें तो स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद कम हो रही है। रीजन क्या है? मैंने आपको बताया कि जिस साल हम आए स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट थी 11 लाख। 1 साल से आप कह रहे गुजारिश 2 साल से हम उसी का जवाब दे सकते हैं। और अगले साल हुई 24 लाख, तो ये 220% इंक्रीज है, 5-10% सब कर। और मैं आपके प्रोग्राम पे चैनल्स पे नाम ले रहा हूँ। आज हमारे पायलट हाई स्कूल जाएं लाहौर में, आज आप डाले वाला स्कूल आए सियालकोट में, आज तरखाना वाला स्कूल जाएं आप चनियोट में, आप सराय मुगल हाई स्कूल जाएं सराय मुगल के अंदर। ये वो नाम है जो मुझे जुबानी याद है। आज यहाँ के बच्चे, गुजारिश, आज यहाँ के बच्चे रोबोट्स भी बना रहे हैं। अब आपने टीचर्स ट्रेनिंग का सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। तो आज से पहले जो टीचर्स ट्रेनिंग की जाती थी उसके अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपने मॉनिटर नहीं किया, आपने गेज नहीं किया, आपने असेस नहीं किया। सो अब जो फॉर्मेट है, जो हमने पेक्टा बनाया, जिसपे हमने भी ग्रेड 8 के एग्जाम लिए हैं पिछले हफ्ते, बाय द वे, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिलियंस में बच्चे, लाखों में नहीं, जिन्होंने पहला AI एनेबल्ड मशीन मार्क्ड एग्जाम दिए। उसका क्या मतलब है कि ना कोई पेपर सेटर, ना कोई पेपर चेकर, ना ह्यूमन एरर, बबल शीट के ऊपर, और खाली ये नहीं कि QR कोड जो है वो क्वेश्चन शीट पे लगा हुआ है। सो अगर मैं सिकंदर स्टूडेंट हूँ, मेरी क्वेश्चन शीट्स और मेरी आंसर शीट दोनों QR कोडेड है और स्क्रीन मार्किंग होगी, और 30 दिन के अंदर, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, मिलियंस ऑफ बच्चों का रिजल्ट। जब हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं, हमारी पेक्टा की टीम में कमाल टीम है जिन्होंने काम किया, वो इसी मुल्क के रहने वाले हैं। 30 दिन में हम मिलियंस ऑफ बच्चों का रिजल्ट दे रहे हैं एरर फ्री। ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज, हमारे अपने बोर्ड्स कम से कम 3 महीने में। सो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला आपका करिकुलम, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए। एक मिसाल देता हूँ कि हमारी कंप्यूटर स्टडीज की ग्रेड 9 की पुरानी किताब 270 सफ़ात पे मुश्तमिल है। सिकंदर साहब, इस पर भी तो बात हो रही थी कि पूरे पाकिस्तान में निसाब एक जैसा। इस पर भी अब मैं मुकम्मल कर लूँ पहले जो सवाल। 270 के सफ़ों की किताब अब आ गई है 160 पे, और उससे बेहतर किताब है। सो 270 to 160 किताबों में पढ़ाया क्या जाना चाहिए और पढ़ाया आप आए, आप हमारे साथ बैठे, हमारी किताबें देखें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप आए, हमारा करिकुलम देखें जरा। नहीं, अब ईद के बाद फॉर श्योर इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ ये नहीं, एथिक्स जो मिसिंग थी स्कूल से, मंथली थीम्स हम करा रहे हैं जिसमें तमाम 55,000 स्कूल्स में रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक रूल्स क्यों ओबे करने चाहिए, क्यों हमें गन नहीं फेंकना चाहिए, उनके मसाइल हल करना। बसंत के बाद कह रहे हैं काफी हवाएं बदली हैं, तब्दील हुई हैं। आप हमारे ऑनर स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स पे आए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में MQM के साथ जो हुआ आपने देखा,
इमरान खान साहब के साथ जो हुआ आपने देखा, हमने 19,000 स्टूडेंट्स का प्रोग्राम किया है और लाइव प्रोग्राम होते हैं, टेलीकास्ट भी लाइव होते हैं। आप आकर उन बच्चियों और बच्चों को मिलें। प्रॉब्लम ये है कि आपने पहले उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, फिर आपने सोल्यूशन देना है और सोल्यूशन सस्टेनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप जाएं तो निज़ाम सारा बैठ जाए। इसलिए सस्टेनेबिलिटी पे हमारा फोकस है, अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग। लेकिन फिर भी बहुत कुछ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कमिंग बैक टू द पॉइंट, के जो इम्प्रूव करना है। आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना लेकिन जी मैं अभी समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जिसने आपने टीचर्स ट्रेनिंग पे बात की, उसी तरह अच्छे और बुरे की तफरीक इस निज़ाम ने करना है। सो आप एक फिनोमिनल टीचर हैं, आपको भी वही सैलरी मिल रही है, मैं स्कूल नहीं जाता था, मुझे भी वही मिल रही है। वेयर इज़ द गुड एंड बैड एंड इफ यू नॉट डूइंग इट, तो कोई निज़ाम नहीं चल सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि देखिए, और हमने ये हाईलाइट किया जिस पे टीवी प्रोग्राम्स हुए, ग्रेड 9 में 30% बच्चे पास हो रहे हैं, ग्रेड 10 में 65% हो रहे हैं। जो पास हो रहे थे, आपने इम्तिहानी निज़ाम को देखा कि पूरे स्कूल्स मैंने विजिट किए और बूटी चल रही है। 9वीं के इम्तिहान ले रहा है, 8वीं फेल। तो वैसे सिंध में होता है, पंजाब में भी अब आए, होता है। अच्छा। अब 1 साल बाद आप देखें, बड़ा मशहूर सेंटर था हेर बेदिया, कहते थे जिसमें पास होना जाए, अब मुझे को पास होके दिखाए। पिछले 1 साल में आपकी पासिंग रेशो 12% डिक्रीज हुई है। अच्छा, बूटी सिस्टम इतना इन था यहाँ पे। एब्सोल्युटली, नैनो डिवाइसेस से लेके पूरे सेंटर्स बिके होते थे, अब कोई प्राइवेट सेंटर नहीं है। तमाम सेंसिटिव सेंटर्स AI एनेबल कैमरास पे है। सो अगर मैं आर्म लेंथ भी मूव करता हूँ, सेंसर कहता है कि ये बच्चा क्यों मूव कर रहा है। और आखिरी बड़ी बात मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पेरेंट्स की हमें सपोर्ट, स्कूलिंग एक पार्ट है उसकी जिंदगी, उसकी काउंसलिंग के अंदर वालिद अपने बेटे के सामने छिलका फेंक रहा है ग्राउंड में, क्या सिखा रहा है अपने बेटे? क्या वो जिंदगी में ये नहीं करेगा? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रैफिक रूल्स अगर वालिद ही ओबे नहीं कर रहा, अपने बेटे के साथ वो बाइक पे ट्रैवल कर रहा है और वो हेलमेट उतारते, मैं देखता हूँ कि मैं कैंट से गुजरता हूँ, हेलमेट उनकी सेफ्टी के लिए नाका पे हेलमेट लगाते हैं, गुजरते साइड पे, वो बच्चा क्या सीख रहा है? सो इट इज अ बिग पार्ट दैट द पेरेंट्स हैव टू कम with us through our school management councils, bridge together to make an ecosystem that टीचर्स को आप ऐसे भी ट्रेन कर रहे हैं कि बच्चों को बड़ा प्यार से लेके चलें। अच्छा, एक हमारे मुल्क में प्राइवेट स्कूल्स की दुनिया है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उनकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, वहाँ के उनके माहौल, तरबियत, हर तरह से सब कुछ मुख्तलिफ है। ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, इनको अभी आने वाले कुछ सालों तक तो ना मैं, मुझे लगता है, चेंज कर सकती हूँ, ना आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अभी, उनको आप कैसे देख रहे हैं कि वो पेरेंट्स भी कंप्लेन करते अब नजर आ रहे हैं कि कभी भी वो फीस सबसे बड़ी बात आपको 2 चीजें बताता हूँ। एक ही है, जिस सरकारी स्कूल में मेरा बेटा जाता है वो हर डिवीजन में बन चुके हैं। आप पहले वो सरकारी स्कूल विजिट करें। LGS के बच्चे, HSN के बच्चे, बीकन हाउस, टॉप इंस्टीट्यूट्स, एंड आई रियली वैल्यू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, बट वो वेटिंग लिस्ट में 1200 की वेटिंग लिस्ट। दूसरा, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो मसले का हल है, क्योंकि उस्ताद तो वो भी है जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता और जो पढ़ाता है वो भी, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। बच्चा तो वो भी है जो प्राइवेट स्कूल जाता है और जो सरकारी जाता है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। सो हमने जलालपुर में पहला पायलट किया और हर तहसील में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस 15 अप्रैल को खुल रहा है, जो प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 155 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस जो उस तहसील के हर प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। AI लैब है, रोबोटिक लैब है, कमाल किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जिस तहसील में हमने ये पहला पायलट किया उसका नाम है जलालपुर पीरवाला। वहाँ पे हमारे सरकारी स्कूल की तादाद बढ़ी है 17 से 2200, प्राइवेट स्कूल्स की 50% कम हो गई है। आप रुझान देख लें, आपको चाहिए क्या बन जाके प्रोग्राम। चलिए ये करेंगे। सिकंदर साहब से पूछते हैं कि आप ईद पे कुकिंग करते हैं या नहीं? खवातीन का हाथ बटाते हैं? ये कभी भी ऐसा नहीं था। बकअप करता हूँ नहीं, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुकिंग करता था, पास्ता बहुत अच्छा बनाता हूँ, पिंक वाइट सॉस मिक्स, स्टेक्स बहुत अच्छे बनाता हूँ। बट ये है कि मैं किचन में जाता ज़रूर हूँ, चखता ज़रूर हूँ, उन्हें हेल्प ज़रूर करता हूँ। किचन का काम ज़्यादा बढ़ाने के लिए खवातीन का, यानी उनकी हेल्प करने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए। हाउएवर कुकिंग में नहीं करता, आई वुड से समथिंग वेरी स्ट्रेट। बिल्कुल ठीक। मज़ीद गेस्ट भी हैं हमारे साथ आज, और हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद उनसे भी मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ईद की खुशियों में हमारे साथ मौजूद हैं राना सिकंदर हयात साहब, एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब हैं, जबकि अभी हमें ज्वाइन किया है उनके फ्रेंड हैं, बचपन के दोस्त हैं रेहान साहब। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया ईद के दिन। आपसे पूछते हैं कि मिनिस्टर साहब बचपन से आपके साथ रहे हैं जी, दोनों ने मिलके पढ़ाई के अलावा और क्या क्या कुछ किया है?
देखें जी, ये शुरू से ही बचपन से ही मतलब काफ़ी संजीदा थे, संजीदा मिजाज था इनका जी। पढ़ाई में तो थे ही थे, अच्छे थे, टॉपर थे ले- कि नहीं? मतलब टॉपर थे, अच्छा स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा थे, मतलब फुटबॉल में, क्रिकेट में, ओवरऑल मतलब हर गेम में बहुत अच्छा, मतलब रनिंग में भी, मतलब इनका सब में काफ़ी अच्छा मतलब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इनका शौक था शुरू से, मतलब एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, बचपन से ही इन्हें मतलब लगाव था एजुकेशन से। तो जब एज अ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे उस टाइम पे भी इन्होंने एजुकेशन में बड़ा काम किया, और अब आपके सामने एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बड़ी एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आए हैं, मतलब हर सीएम की लीडरशिप के नीचे, और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं दूसरे प्रोविंसेस भी इनकी तारीफ करते हैं, उनके मिनिस्टर्स की। मैंने तो बिल्कुल सुना है टीचर्स को जिस तरह ये ट्रेन कर रहे हैं, अगर वो हो जाते हैं ट्रेन तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी नेकी तो पाकिस्तान की। बिल्कुल इसी तरह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ये नहीं कि मेरे दोस्त हैं मैं कह रहा हूँ, लेकिन न्यूट्रली भी अगर देखा जाए मतलब तो माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल, ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो दोनों में से ज्यादा शरारती कौन था? ये तो मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया। घर में से मैं- शिकायतें किसकी आती थी, रेहान साहब की कि सिकंदर साहब की? मैं समझता हूँ मैं ज़्यादा शरारती। यही आई हैव डन अ लॉट ऑफ शरारतें मैंने इतनी की हैं कमिंग टू योर क्वेश्चन। आई मेरा आज तक 70 से कम मार्क्स नहीं आए जिंदगी में कभी किसी सब्जेक्ट पे, इंक्लूडिंग माय यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। इवन दो सम सब्जेक्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट वंस एंड इट्स डिफिकल्ट टू स्कोर इन देम। दूसरा ये कि को करिकुलर डिबेट्स, और तीसरा स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं HSN कॉलेज का कॉलेज प्रीफेक्ट रहा हूँ, विन हाउस में भी, साइकिल हाउस में भी कॉलेज कैप्टन रहा हूँ, कॉलेज कलर है स्पोर्ट्स के, को करिकुलर के। और शरारतें इतनी ज़्यादा करते थे कि मैं समझता हूँ कि मुझे मेरे एक दफ़ा मेरे हेडमास्टर ने बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम अपनी शरारतों की वजह से ये हो सकता है कि मैं कंसिडर करूँगा कि तुम्हें प्रीफेक्ट ना मिला। तो मैंने कहा सर देखिए शरारतों के अंदर मेरी ज़िंदगी है, और अगर आप मुझे बनाए ना बनाएं ये आपका प्रोगेटिव है, और बाहर कैफ में एक शरारती बच्चा रहना तो चाहता है। ये बड़ा ज़रूरी है, स्कूल में इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो टीचर्स, खैर पाकिस्तान का तो कल्चर रहा है हमेशा से कि बच्चों को मारो, बच्चों को उनको बस कहो बैठे रहो, पढ़ो, और बिल्कुल शरारतें ना करो। इनफैक्ट के रिसेस में भी बच्चों को ना शरारतें नहीं करने देते, जबकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो शरारती बच्चे होते हैं उतने ही ज़हीन होते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि देखिए हारना और हार की जीत के लिए मेहनत कर, हाँ बहुत जरूरी है। जीतना और जीत के हम्बल रहना, बिल्कुल कैसे आपने अपनी टीम बिल्डिंग करनी है। एक आप प्लेयर आपको 11 प्लेयर से नहीं जिता सकते। नहीं सिला सकते। कैसे छोटी छोटी एफर्ट्स मिल के बिल्कुल आपको जीत के करीब पहुंचाती है। सो बहुत सारी चीजें आई एग्री विद यू कि ये सारा एक इकोसिस्टम जो मिसिंग था, और हमारा बड़ा फोकस है को करिकुलर स्पोर्ट्स पे। सर आपने पहले सवाल किया कि बच्चों को ये जानना जरूरी है कि ग्रैंड पेरेंट्स सारी जिंदगी नहीं रहेंगे, बिल्कुल उनकी एक्सपीरियंसेस से सीखना, लाइफ लेसन से लर्निंग्स लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। और टीचर्स को भी पेशेंस शो करना, बस ये Patience समझ लो show कि कर- बच्चों को करने दें शरारतें। बच्चे आज शरारती हैं तो कल को इंटेलिजेंट होके किसी अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। और एग्जांपल आपके सामने सिकंदर साहब बैठे हैं, रेहान साहब खामोश हैं, और मुझे लगता है कि रेहान साहब ने बचपन में कोई खास शरारतें नहीं की हैं। तो कैसे दोस्ती कैसे जमी? क्योंकि दोस्त तो तभी एक जो है मेंटालिटी के हो, एक उनकी एक्टिविटी ये हो, भी- एक ऐसी उनकी एनर्जी मैच कर रही हो तो होती है दोस्ती। ये भी काफ़ी केयरिंग लग है, रहा है मुझे वैसे। ये भी काफ़ी केयरिंग है, दोस्तों का, इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये खूबी है इनके अंदर, ठीक है, दोस्तों को साथ लेके चलते हैं। मतलब ये इनकी ये प्लस पॉइंट है। मैं कहता हूँ कि मतलब ये अगर इन्होंने कोई चीज़ अचीव की है ना, तो ये चाहेंगे कि वो अगला बंदा भी मेरे वो चीज़ अचीव करे। मतलब ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है। तो मैं समझता हूँ मेरे अंदर भी, शायद मुझे भी लोग कहते हैं मेरे अंदर भी ये थोड़ी सी चीज़ है। क्या? तो हाँ, वो यही के लोगों के बारे में केयरिंग होना इसलिए है। रेहान साहब सबसे ज्यादा केयरिंग अपनी बेगम के बारे में और हमारी भाभी से इतना डरते हैं, ये एक चीज खैर हम दोनों में कॉमन हो सकती है। और क्या भाभी ने सुन लिया तो बस फिर मुझे लगता है आप तो आने वाले टाइम में मुश्किलें खड़ी करने लगे उनकी। तो फिर- ये इज अ पार्ट ऑफ द गेम। हमने मिल के जिंदगी में जो शरारतें की हैं, और अब तो एक बड़े सोबर आदमी है रेहान साहब, बट व्हेन ही वाज यंग अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने कहा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो सेंसर्ड है और ऑन एयर जानी मुश्किल है, बट पेरेंट्स से मार खाने से लेके, जिस तरह आपने कहा कि टीचर्स को नॉय करने से लेके, स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ मिलके एरोप्लेन्स बनाने से लेके, तमाम जिंदगी की वो वो जो शरारतें फ्राडियां होती हैं बच्चों की छोटी छोटी। छोटी छोटी। अपने ईद पे हमें मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद है कि हमारा घर थोड़ा सा ऊपर है गांव के अंदर। ठीक है। सो रात को बहुत सारे लोग अनॉय कर रहे थे, 1-1:30 बज गया और म्यूजिक नहीं बंद हो रहा और शोर नहीं बंद हो रहा। अच्छा, किसी घर में?
सामने साथ वाले घर में। अच्छा अच्छा और हमने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि हमने सोना है, हमने सुबह 6:30 बजे उठना है, कब्रिस्तान जाना है। तो वो अजीब से जोन में थे, हम छोटे से बच्चे थे, हम गए, हमने वहाँ पे सारे, क्योंकि डेरे पे लोग आते हैं मेहमान, तो बहुत सारा रूह अफ़ज़ा और चीनी और उनके स्टॉक्स पड़े होते हैं। सो हमने 2 बड़ी बकेट्स बनाई रूह अफ़ज़े की, आइस कोल्ड, और उस टाइम पे सर्दियों के दिन थे, और हमने वो ऊपर से फ्लोट की सब शादी वालों के ऊपर, और उसके बाद हम गायब हो गए। एंड दे वर इमेजिनिंग, उन्होंने स्टोरी क्या बनाई, गालियां होंगी फिर तो। आप ये सोचें कि उन्होंने स्टोरी क्या बनाई। उन्होंने कहा कि ये जिन पानी हमारे पे गिरा गए, और हम कह रहे हैं कि यार हम कैसे तुम्हें बताएं। कि ये हम तक, ये तो बड़ी बेहतरीन बात है, बड़ा बचपन का किस्सा आपने याद कराया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टिल आप लोग मिस करते हैं कि आज सब कुछ है आज ज़िंदगी में, लेकिन वो एक चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए? व्हाट इज़ दैट? बचपन ये की यादें ज़ाहिर है, वो जब चला गया तो चला गया। जिस तरह इंसान की एज ज़्यादा होती जाती है, इंसान के पास वो जो टाइम होता है ना, वो टाइम कम रह जाता है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमने एक ट्रिप किया था, बाकू का ट्रिप किया था। अब ये इतने मसरूफ़ होते हैं, तो मतलब शादी मैं इन्हें से कहता हूँ, नहीं शादी के शादी के जी, बाद, ठीक है। तो मतलब हम फुटबॉल का मैच था जी, आर्सेनल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो हम देखने गए थे। बट अभी मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि कि चले कहीं चलें, और मैं कहता हूँ कि बस चल रहे हैं। बल्कि मुझे ये इंसिस्ट करके लेके गए थे इन्होंने, मेरी टिकट भी इन्होंने मेरी करवाई, और फिर हमने उधर जाके एंजॉय भी काफ़ी किया। तो अब ये है कि क्योंकि इनकी मसरूफियत इस लेवल की है, तो अब वो जब चीज़- आपको परमिशन मिली कैसे? पहले तो मुझे ये बताएं। ये सिकंदर साहब हैं, इन्होंने लेके दी। तो बस वो अब आपको इशारतन कुछ समझाने की यूएफा कप कोशिश का कर रहे हैं। फाइनल था, तो इसलिए हमें इजाज़त मिल गई कि चलें, फुटबॉल के पुराने फैन है, फाइनल तो ये अब उनका ये जो दिल की ख्वाहिश है ना, वो बताना, आप समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अब वो मौके मजीद आने चाहिए। इंशाल्लाह। तो किसके तरफ आना फैमिली इज चाहिए? माय पैशन, बट मैं कर नहीं सका पिछले 2 साल में, बट इंशाल्लाह सून गया। अच्छा, मर्दों का ना एक गिला रहता है कि हाँ बच्चे थे, बचपन में ईदियाँ मिलती थी, अब तो सिर्फ देनी पड़ती हैं ईदियाँ, मिलती कहीं से नहीं है, अब ईदी हमें सिर्फ देनी पड़ती है। कोई वाकया याद हो तो आपको? पहले तो मर्द हजरात की सिंपलिसिटी देखें जी, हमने पिछली ईद पे जो सूट पहना है, हम दोबारा इस ईद पे पहन सकते हैं। खवातीन वाले हमारे मसाइल नहीं है। बेगमात कहती ये तो सूट मैंने वहाँ पहना था, ये तो अभी मैंने शादी पे पहना है, मैं ये दोबारा पहन कैसे सकती हूँ? तो मर्द बड़े सिंपल हैं, जूता लेना है, चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लगानी है, मतलब मर्द तंग आ जाते और हैं। हर दफा नहीं ली भी, तो देखिए खूबसूरती पूरी दुनिया में खवातीन की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। मर्द कमाता किस लिए? आई एम वेरी सपोर्टिव विद दैट, बट ईदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब ज्यादा देनी पड़ती है, बट बचपन में जब लेते थे तो मुझे याद है कि मेरे दादा हमें 100 रुपए देते होते थे, और बहुत ज्यादा होते थे। तो हमने कोशिश की, बिकॉज मैं बोर्डिंग में था, तो हम घूम के दोबारा जाते थे, सारे कजिन्स घूम के, तो मुझे कभी 2 दफा मिल जाती थी, कभी 3 दफा। तो एक दिन रात को हमने कहा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हमने दादा के पास गए, हमने कहा दादा सॉरी, हम आपको एक सच बताने आए। उन्होंने कहा बताएं। उन्होंने कहा कि मैंने तो 3 दफा आपसे ईदी ली, मेरे भाई ने कहा मैंने 2 दफा ली, बाकी कजिन्स ने कहा। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? ये मुझे पता है, मैं 2-3 दफा इसलिए देता हूँ कम से कम के इस बहाने तो मुझे मिलने दो आगे। दैट इज विजडम, जो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बाद बैठ के मोबाइल्स में लगे रहते। अकाउंट्स में ईदी ट्रांसफर कर दे, आजकल तो सिर्फ ये है। मुझे याद है बचपन में हम जैसे ही उठते थे, हमें याद रहता था कि अब पूरे रोजे हमने रखे हैं, अब सुबह उठते ही हमें ईदी मिलेगी। लेकिन हमारे दादा नानी ये सब कहते थे तैयार हो के आओगे, अच्छे से प्यारे से लगोगे तो ईदी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और फिर अच्छा सा आपने गेटअप किया, तैयार हुए और आदाब किया, तो जनाब आपको ईदी मिली। आजकल तो बच्चों को इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉकेट में नहीं मिलती है, ईदी मिलनी ही मिलनी है। इस हाल में नहीं तो इस और हाल में। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ईद की रौनक भी तो बच्चों से ही है। तो अगर बच्चे तैयार नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। फीमेल्स खूबसूरत नहीं लग रही, मर्द हजरात का तो नमाज पढ़ के आना और घर में सबको देख के खुश हो जाना, ये बिल्कुल बिल्कुल ये। You see your nephews, you see your kids, your family, your sisters, your wife, your mother, everybody. और आप बता रहे हैं कि आप जाते हैं, जैसे अब कल के दिन आप मेरे ख्याल से जाएंगे और वहाँ आपके पूरे कजन्स और मतलब 100 से ज्यादा आपकी फैमिली मेंबर्स हैं। Immediate family members अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा है। बारबेक्यूज होंगे, एक एक्टिविटी है, फेस्टिविटी है कि आप एंजॉय करेंगे। और फिर रूरल एरियाज के खाने आपको मैं कभी इनवाइट करूँ, आप प्लीज तशरीफ लाए। जरूर बट तंदूर की रोटियां, ले, इससे अच्छा तो और कोई बात चाटी ही की नहीं। लस्सी, प्योर 100% प्योर मक्खन, और फिर उसके बाद जो गांव में आउटडोर एक्टिविटीज है, फसलें देखें, और ऊपर से मौसम इतना अच्छा। क्या बात ये तो जो लोग बैठे हैं पंजाब से बाहर, हम उनको जरा थोड़ा सा जेलस भी कर सकते हैं कि ईद और ईद के बाद ऐसे मजेदार मौसम ने दोबाला कर दिया है। एंजॉय करें। और ये भी हमारी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है, बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे, बच्चे ईद का दिन आज कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक जी। आप सब देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक। मेरे साथ आपके घर पर हम मौजूद हैं और बच्चे भी हैं। बच्चे इस टाइम बहुत खामोशी से करें हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? आयत। आयत। ये स्टॉल यहाँ पे बच्चों ने लगाया है और बच्चों से पूछते हैं ये स्टॉल कितने में सेल कर रही हैं, क्या क्या है, क्या मैं बड़ी क्यूरियस हूँ। मैं क्या है, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप सेल करेंगे। ईद है, ईदी मिली होगी, सेल कर कितने पैसों में? पता नहीं, डिफरेंट डिफरेंट 50 20 100 इससे ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, कितने सुबह से कितने लोगों से ईदी मिली है? बहुत बहुत ज्यादा। कितने पैसे इकट्ठे हुए? दिखाओ। वाह इतनी ज्यादा जमा हो गई है, वाह बड़ी सेल्स हो रही है। तो करना क्या है इस ईदी का, किसी को पता है? डॉग लेने हैं, रोज ही डरेगा डॉग ले। तो वो एक हस्की ले। तो डर किसी को नहीं लगता, नहीं पीछे में तो सब है। लेकिन वो तो मुझे तो लगता है काट भी सकता है। ताकत है। तो फिर उसको टेक केयर कौन करता है? उसके पास जाना तो बहुत आप लोगों को डर नहीं लगता होगा? हाँ, इसका मतलब अभी आप लोग प्रिपेयर है कि कॉर लेंगे। अच्छा बताइए मुझे, अभी ये जो कौन सा आज है, लेंगे? किसको आपने सेल कितने का करना है? एक सेकंड मैं चूज करूंगा, मुझे प्राइस आपने बतानी है। फर्स्ट ये कितने का? 20। 20। ये कितने का? अच्छा आगे और 50 ले। ओके थैंक यू यूसुफ, थैंक यू पीछे। ये तो मेरा मुझे लगता है कि यूसुफ थैंक यू, सिकंदर साहब के पैसे खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। अच्छा ये सारी बास्केट कितने में देने का प्लान है ये बता? 5,000। okay thank you, we will buy the basket in 5,000. it was 2 no 5,000 deal होगी। बास्केट 3 4 5 everybody gets 1,000 and I will take the basket and I will take the basket Yufi and पीछे so ये मेरी है नहीं 1,000 मेरा है। so ये सारे को वो प्लेन उठा के दो आयत पीछे से, वो भी मेरे हैं। All it takes the mind. वाओ आपकी तो सारी सेल हो गई, और क्या ही है कोई प्लेन? आप कुछ और है अंदर सेल करने के लिए? ये मैं ले लूं सारे? ओके सो दे ऑल सब क्या करोगे जमा करके? सब लड़ाई होगी। डॉग्स लेंगे, हस्की लेंगे नया ये वैसे है, ये जो अभी क्या नाम क्या आपका? आप- ईसा। ये जो अभी आपने किया है ना कि सारे बच्चों के पैसे इकट्ठे करके खुद ही आपने रख लिया, ये बचपन से हर बच्चे के साथ जुल्म और ज्यादती होती रही है कि जिसको ईदी मिलती थी हर घर में कोई ना कोई, बिकॉज ईसा सबसे बड़ा है तो मेरे साथ भी यही होता था। तो मुझे बताएं, आप क्या मौका बदे याद हो कि देखिए सारी ईदियाँ इकट्ठी हुई भी हो और आपको आपके बाद में अम्मा ने ले लिया, मैं बाद में दूंगी और आज तक कोई ईदियाँ नहीं। नहीं अम्मा ने नहीं किया, ये मेरे बड़े भाई राना खजर साहब ये करते थे। अच्छा। और जिस तरह अब बसंत आई है तो बैक इन द डे बसंत वाज आल्सो अराउंड द कॉर्नर। बसंत के बाद हमेशा उन्होंने हमारे से ईद के पैसे जमा करने कि हम तमाम बड़ी कमाल की पतंगे लेंगे और हमने उन्हें पैसे देते थे और हमें कभी नहीं मिलते। और वो तो चका सा बैंक वाली बात। कि मैं हूँ। आपके पैसे क्लियर नहीं थे, हमने आज के लिए पैसे तो आप हम सब इकट्ठे जमा करें, then when we have enough money for the husky, then we're gonna Are you sure Isa gonna give you back the money? yeah He's हम still सब paying? किसी को पैसे So you guys trust Isa? day by day। Okay, day by day, so that's good. और भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज ईद के दिन। सिकंदर साहब से स्पेशली मिलने के लिए आए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ये स्टूडेंट्स आए हैं और सिकंदर साहब से मेरे ख्याल से आज इनको भी ईदी मिलेगी फॉर श्योर। आए प्लीज आए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? ईद मुबारक टू यू, ईद मुबारक टू यू, ईद मुबारक टू यू। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ये आप लोग पकड़ लें बेशक वन बाय वन। आप कौन सी क्लास में हो? जी मैं ग्रेजुएशन, मेरा फाइनल सेमेस्टर है, सेमेस्टर 8 और जीसी यूनिवर्सिटी से मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट। तो मुझे बताएं स्टूडेंट्स के क्या क्या इश्यूज हैं आपके यूनिवर्सिटी के जो कि मेरे साथ आप लोगों ने कन्वे किए हो, स्टूडेंट्स के मसले हाजिर हुए। स्टूडेंट के मसले इस तरह से कि जो ज़्यादा लंबी चौड़ी आउटलाइंस होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीट फुल बुक पहले बच्चों को तैयार करनी पड़ती थी। अब ये है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड जो है वो आप स्मार्ट सी एक आउटलाइन होती है, ज्यादा ना पढ़ना पड़े, कम पढ़ना पड़े और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं वो जो सारे इसको कवर करते हैं बहुत अच्छे से। और मुझे ये मैट्रिक का और इंटर का जो इन्होंने स्मार्ट सिलेबस दिया है बहुत अच्छा लगा है कि मतलब सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। वो जो साल हर साल से वही चीज़ें चलती आ रही थी, अब दू करंट सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए उसमें Assalamualaikum beta, how are you? Eid Mubarak and thank you for the compliments. And I would like to build on the argument कि स्मार्ट सिलेबस पहली दफ़ा इस तरह हमने कहा कि सिलेबस रिड्यूस करना खाली बर्डन कम करना नहीं है, बट एक्चुअली उन्हें वो पढ़ाना जो मीनिंगफुल है और जैसे रियल लर्निंग हो। आप तो अपना जी वालेकुम सलाम। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर की और मैंने आपसे ये एक रिक्वेस्ट करनी थी कि ना यूनिवर्सिटीज़ के कुछ रूल्स हैं वो बहुत टफ हैं। जी सर की मैंने एक केस देखा है जिसमें ना उनके थोड़ा सा इशू था यूनिवर्सिटी के सिलेबस की वजह से
और वो बच्ची क्विट करने पे मजबूर हो गई। मतलब किस तरह के आप उसे मेरे तक पहुंचाएं, वी विल मेक श्योर। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज पहली दफ़ा गया तो उनके रेगुलर वाइस चांसलर नहीं थे, तो सब बच्चों और बच्चियों ने कहा कि हमें रेगुलर वीसी कब मिलेंगे। और इस दफ़ा हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अपनी ग्लोरी रीगेन कर रही है और एक कमाल किस्म के वाइस चांसलर हैं। और यूनिवर्सिटी 1 अरब डेफिसिट में थी जब हम आए, जो कि रिड्यूस होकर 15 से 20 करोड़ पे आ चुके हैं। और लैपटॉप्स के बारे में क्या ख्याल है और स्कॉलरशिप? देखें, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्हें बताना कि इन बच्चियों ने अपनी पढ़ाई जब शुरू की तब वसीम अकरम प्लस चीफ मिनिस्टर थे। तालीम में मैं तनकीद भी नहीं जाता, बट अब जितनी बच्चियां गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आ रही हैं, आप इन्हें पूछें, उन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, उन्हें लैपटॉप मिल रहा है। बट ये क्योंकि सब जेन ज़ी बड़ा फिर इसीलिए क्रिटिसाइज करती है कि ये सिर्फ 3-3.5 साल का टेन्योर ही क्यों याद कराया जाता है, उससे पहले की बात अब मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले भी मिलते थे। अब आप मुझे ये फैक्ट्स पे बताएं, लैपटॉप्स भी स्कॉलरशिप्स भी हमने बहुत ज्यादा इनहांस की, बट जेन जी को ये जानना जरूरी है कि जो किताबें किसी अच्छे मुल्क जो की कॉपी नहीं कर सकते। मैं आपने अभी इन्होंने बताया आपको, आप गवर्नेंस देखें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखें 2018 से पहले भी लैपटॉप मिलते थे। हमारे 11,000 स्कूल्स में से 7,000 स्कूल उन यंग लोगों को गए, 3 पार्टनर्स 21,000 लोगों को हमने स्कूल का मालिक बनाया। अगर 5 टीचर्स भी जो यंग लोग रखे तो 85,000 के करीब एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट की। उसके साथ साथ 25,000 स्कूल टीचिंग इंटर्न्स, 8,000 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स। सो करीबन 1,20,000 लोगों को सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी अंडर ग्रेजुएशन के बाद फैसिलिटेट की है। अंडर ग्रेजुएशन की पूरी फीस दे रहे हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, गैजेट्स दे रहे हैं, लैपटॉप। और आपने सवाल किया, मैंने 2005 से 9 अपनी अंडर ग्रेड की है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता उस जमाने में लैपटॉप के बगैर पढ़ाई, आज की जनरेशन कैसे कर सकती। हाँ, उससे तो बिल्कुल खुश। आप कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट का चीज़ है वो ये कि आपको ये जो है गवर्नमेंट वैकेंसीज की नहीं आ रही है, आप इंटर्न्स रख रहे हैं, तो इस तरह मतलब कुछ फैमिलीज होती हैं, कुछ लोग वो कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, मतलब ये बेटा उसका फॉर्मेट क्या है? सो देखें, आपके आगे 91, इनके आगे 92, ये चूज हो गई। बट देखिए 91 पे आप भी काबिल थी। आप में और बड़ी खसूसियात हैं, आप बच्चों से प्यार करती, आप बच्चों को मारती नहीं, आप में इंटेंट अच्छा है। पंजाब में और पाकिस्तान में टीचर्स लाइसेंस ही नहीं है। सो अब हम स्कूल टीचिंग इंटर्न्स को गर्मियों में मौका देंगे कि वो सर्टिफिकेशंस करें, 3 साल में टीचर का लाइसेंस लें, उसके बाद रेगुलर हो जाए। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब। ईद का दिन आपके साथ, फैमिली के साथ और स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा एक सेशन हमारा हुआ। होपफुली हम लोग सोशल मीडिया पे चाहेंगे कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन के जरिए से क्वेश्चन जो पूछना चाहें मिनिस्टर साहब से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और ईद के बाद क्लासेस रिज्यूम होंगी 31 के बाद से, देखना ये कि हालात नॉर्मल रहे। दुआ करनी है, दुआ गो है हम ईरान के लिए भी और हालात पूरी दुनिया में नॉर्मल रहे, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। आपको ईद मुबारक, आपकी सारी टीम को। सो ग्रेटफुल एंड सो मेनी प्रेयर्स फॉर एवरीबॉडी, तमाम लोगों को, तमाम अहले इस्लाम को, पूरी दुनिया में रहने वालों मुसलमानों को, और जो गैर मुस्लिम है उन्हें भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आप सबको। मुझे सना रखिए को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।